हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो जनवरी में या अप्रैल में जेई मेन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ओके। कई बार ऐसा होता है ना कि आप को लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे लेकिन पेपर वैसा नहीं गया। ओके। तो कमी कहाँ होती है? कमी हमारी अप्रोच में होती है। हम क्या करते हैं कि ऑर्डर से जैसे ही हो रहा है वैसे करने बैठ जाते हैं क्वेश्चंस, और कई बार नहीं होता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसको ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट हो जाता है उससे, और हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इससे उसका असर आने वाले बाकी क्वेश्चंस पे पड़ता है ना। पूरा पेपर पेपर उसको एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से कई बार ख़राब हो जाता है ना। तो आपकी राइट अप्रोच हमेशा रहनी चाहिए, अच्छे से अप्रोच आपको रखनी है इस तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स को टैकल करने के लिए। तो आज का वीडियो स्पेशली जेई मेन के लिए है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से आज का वीडियो देख के जाना चाहिए, है ना। और जो मेथड मैं बता रहा हूँ प्लीज़ थोड़ा सा उसको आप माइंड में रखना, उससे डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। पहला ये है कि आपको एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो आपको समझना है, कितने क्वेश्चंस हैं। ओके। कितना टाइम है पर सेक्शन, कितना टाइम है, और कट ऑफ कैसी जा रही है पिछले कुछ सालों की, ताकि आपको कितने मिनिमम सेफ मार्क्स आपके लिए कितने हैं अगर आप ओनली पास होना चाह रहे हैं, ओनली सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, या अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए या अच्छी रैंक चाहिए तो आपका टारगेट क्या है। ओके। सो स्टार्टिंग विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जेई मेन में 75 क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली होते तो 90 है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 75। कैसे करने? देखो, 75 में से पर सब्जेक्ट कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 25 पर सब्जेक्ट। अब देखो 25 में क्या है ना, 20 तो एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यूज है वो सारे करने हैं, लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनका न्यूमेरिकल आंसर रहेगा। न्यूमेरिकल आंसर रहेगा, जनरली 1 2 या 3 डिजिट में रहता है ऐसा कुछ। तो न्यूमेरिकल आंसर रहेंगे वो 10 जो होंगे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनमें से आपको 5 ही करने हैं। तो टोटल एक सब्जेक्ट के कितने हो गए? 20 एमसीक्यू एंड 10 न्यूमेरिकल्स, तो एक सब्जेक्ट के 30 हो गए, और 3 सब्जेक्ट के टोटल कितने हो गए? 90 हो गए। लेकिन करने कितने? 75, बिकॉज 25 में से 20 एमसीक्यू और 20 के 20 आपको करने हैं। ओके। जो 10 न्यूमेरिकल्स है उनमें से आपको 5 करने हैं। तो टोटल कितने करने हैं एक सब्जेक्ट में? 25, और टोटल कितने करने हैं 3 सब्जेक्ट के मिला के 75। लेकिन मार्किंग बराबर है सारे क्वेश्चंस की, एमसीक्यू भी की भी वही मार्किंग है, और न्यूमेरिकल की भी वही मार्किंग है। ओके। तो मार्किंग सबकी बराबर है। ये जैसे 4 मार्क्स का है ना एक क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो गए? 300 मार्क्स के हो गए। ओके। यहाँ पे एमसीक्यू अगर आपका गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, और एक मार्क कटता है गलत एमसीक्यू के लिए। लेकिन न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी जेईई मेन में। ओके। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क, और वेटेज को सारे क्वेश्चंस का बराबर है 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ओके। उसके बाद आते हैं टोटल टाइम पे। 3 घंटे गिवन है, तो आप समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है आपको। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कट ऑफ वगैरह के बारे में, आपको देख के प्रिपेयर होके जाना है पिछले कुछ सालों के कट ऑफ को देख के कि आपके लिए मिनिमम सेफ स्कोर कितना रहेगा। गॉट इट। अब मैं मेथड पे जाता हूँ, लेकिन मेथड पे जाने से पहले आप तो देख लेना चाहिए कि आपको जो मिल रहा है आपका रोल नंबर उससे मैच कर रहा है, सिस्टम जो नेम है आपको जो वो देंगे ना, आईडी पासवर्ड सिस्टम नेम वगैरह, और वो जो सामने आपके पास पड़ा है सिस्टम वगैरह, उस पर वो सारी चीज़ें मैच कर रही कि नहीं कर रही है, सिस्टम नेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रोल नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ें आपको ठीक से देख लेनी है, नोट कर लेनी है। उसके बाद पेपर पे जाना है। लेकिन पेपर के लिए मैं आपको अप्रोच बताने से पहले मैं आपको एक बार सैम्पल पेपर बता देता हूँ कि पेपर होता कैसा है, कैसा दिखता है। ये एनटीए की वेबसाइट पे आपको सैम्पल पेपर दिख जाएगा। ओके। ये सैम्पल पेपर दिख जाएगा किस तरह का होता है। हाँ, मैं चूँकि जेई मेन देना है तो मैं जेई मेन के लिए देखता हूँ। जेई मेन पेपर, हाँ, प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का नहीं है, ज़्यादातर बच्चे बीटेक वाले ही हैं देखने वाले, तो मैं बीटेक वाला ले लेता हूँ। जनवरी का 2020 का ले लिया मैंने। ओके। स्टार्ट मॉक टेस्ट।
अब इस तरह से रहेगा, वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो भी देंगे वो आपको फिल करना है। यहाँ पे सिस्टम नेम है वो भी देखना है आपको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, आपका नाम या रोल नंबर या जो भी है सब्जेक्ट का वो यहाँ रहेगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास ये पैनल खुलेगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, मीडियम क्या है। आप हिंदी पे वाले हैं तो हिंदी टिक कर लीजिए, फिर ये सारी चीज़ें हिंदी में आ जाएगी। आपके लिए हिंदी ज़्यादा सूटेबल है। तो इसकी आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश कर लीजिए। ओके, यह सारी चीज़ें गिवन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कहीं भी मिल सकती है आपको ईजीली। तो ये सारी चीज़ें गिवन है यहाँ पे कि 3 घंटा है वगैरह और क्या क्या करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, आपके क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बताएंगे कि कितने क्वेश्चन है उस सेक्शन में, सारे बताएगा। और उनके साथ में ये लगा रहेगा, या तो वाइट होगा या ये ऑरेंज या ये सॉरी ये अनआंसर्ड, जो ये वाइट रहेगा, ये रेड रहेगा, ये ग्रीन, और ये वायलेट, और ये वायलेट के साथ में पर्पल, या पर्पल के साथ में ये ग्रीन डॉट वाला। क्या मतलब है, ये वाइट उनके लिए रहेगा जिन क्वेश्चन को आपने विजिट ही नहीं किया, मतलब पढ़ा भी नहीं है, उनके लिए वाइट रहेगा। जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं किया उसके लिए रेड रहेगा। जिन क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया है उस पर ग्रीन रहेगा। ये तो बेसिक 3 चीज़ें हैं। 2 और चीज़ें जिनके बारे में मैं बता देता हूँ कि आप किसी क्वेश्चन पे गए और आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि यार मैं इस क्वेश्चन पे वापस आके करूँगा थोड़ा टाइम बाद में, तो आप उसमें डाल सकते हो कि नोट आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। यू नोट आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू। ये इसके लिए, मतलब आपने आंसर नहीं किया है, रिव्यू के लिए मार्क किया है, मतलब बाद में आके वापस आके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपने क्या किया है कि आपको आंसर आ रहा है लेकिन आपको थोड़ा डाउट है, तो आप ये वाला टिक कर सकते हो, पर्पल विथ ग्रीन डॉट। ये है कि आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब कि आपने आंसर कर दिया है लेकिन रिव्यू के लिए मार्क किया है, ताकि बाद में वापस आके आप देख सकें कि आपको इसके केस में क्या करना है। तो बेसिकली मैं इन 2 चीज़ों को साथ में लूँगा, इन दोनों को जो मार्क्ड फॉर रिव्यू है इनको साथ में लूँगा, और फिर ये एक ये दूसरा ये तीसरा ये ऑप्शन, 3 कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं हम कैसे इनको लेंगे। बाकी वाली चीज़ें आप देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये पढ़ के टिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से चलेगा और यहाँ रिमेनिंग टाइम भी आता रहेगा, आपका नाम वगैरह, फोटो नंबर वगैरह जो भी आना है वो सब आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी अभी भी आपके पास फैसिलिटी रहेगी कि आप मीडियम चेंज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश वगैरह। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो आपके पास यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पे वाइट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं है। अभी टोटल 75 क्वेश्चन दिखा रहा है कि आपने ये क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं अभी यहाँ पे, इसलिए वाइट आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ लिया और इसको आंसर देना है तो आप इसको आंसर दे दीजिए, फिर आगे बढ़िए। सपोज मुझे लगता है कि सेकंड इसका आंसर है तो मैंने सेकंड कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये किस में जाएगा, ये यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा, मैंने इसका आंसर कर दिया है तो इसका मतलब यह ग्रीन टिक आएगा, सेव एंड नेक्स्ट। आया समझ में, तो ग्रीन टिक आ गया। सेकंड क्वेश्चन मुझे ही लगता है कि इसका आंसर थर्ड है, लेकिन मुझे वापस भी देखना है इसको, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे वापस भी देखना है, लेकिन मुझे लगता है थर्ड है, तो मैंने 3 पे किया। फिर क्या है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो मेरा आंसर 3 ये सेव करेगा लेकिन रिव्यू के लिए मार्क करेगा, मतलब मैं वापस आके इसको देख भी सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं सिर्फ करूँगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो मेरा जो आंसर 3 है ना वो ये सेव नहीं करेगा, ये रिव्यू के लिए मार्क करेगा कि दोबारा वापस आके आप आंसर दे सकते हो। अब आपको कौन सा चूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे थर्ड ऑप्शन लग रहा है और मुझे अभी के लिए 3 टिक करना है, बाद में रिव्यू के लिए वापस आके देखना है, तो मैं ये करूँगा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं टिक करना है, सिर्फ रिव्यू के लिए मार्क करना है, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए इस 3 पे जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं रिव्यू के लिए मार्क कर रहा हूँ कि मुझे वापस आके इसको देखना है, तो मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करा। देखो पर्पल आ रहा है विथ ग्रीन डॉट। तो ये वो सारे क्वेश्चन होंगे जो मैंने आंसर तो टिक किया है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, रिव्यू के लिए मैंने मार्क किया है। अब थर्ड क्वेश्चन आया, देखिए इसमें तो क्या है कि सपोज आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको कैलकुलेट वगैरह करके कर सकता हूँ,
और मुझे बाद में इस पे आना है, तो आपने कोई आंसर नहीं टिक किया, सीधा मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया, तो मार्क फॉर रिव्यू में चला जाएगा ये पर्पल डॉट। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन 4 पे आए। अब 4 पे आपने कुछ भी नहीं टिक किया, सीधा नेक्स्ट पे चले गए। 7 नेक्स्ट पे, 7 नेक्स्ट पे जा रहा है, नहीं, प्लीज चूज एन ऑप्शन, क्लियर 7 मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट कर लीजिए। ओके, आ गया। तो ये 4 पे क्या है, रेड आया, तो आपने इसको अब देखो आपके पास चारों ऑप्शन आए, ये आपने इसका आंसर दिया तो ग्रीन आ गया, 4 का आंसर नहीं दिया है तो ये रेड आ गया, और पर्पल वाले में 2 आए हैं, एक पर्पल विद ग्रीन डॉट मतलब कि आपने आंसर दिया है लेकिन रिव्यू के लिए मार्क किया है, एक है ओनली पर्पल मतलब आपने आंसर नहीं दिया रिव्यू के लिए मार्क किया। तो ये जो पर्पल वाले हैं ना दोनों, इनका मतलब है कि वापस आपको इन क्वेश्चन पे जाना है और आंसर अगर दिया है तो ठीक करना है उसको, नहीं दिया है तो आंसर देना है। ओके, तो ये 3 हैं, आप ध्यान रखना। अब मैं जब मैं मेथड की बात करूंगा तब ये चीज़ें वापस उसमें से आएगी। कौन सी आएगी, एक ग्रीन वाली आएगी, एक रेड वाली आएगी, एक पर्पल वाली आएगी। ओके, अब मैं इस तरह से आप करते जाएंगे और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा तब सबमिट कर देंगे। ओके, मैं मेथड पे आता हूँ फिलहाल। ये मेरा मुझे इतना बताना था आपको कि किस तरह से इंटरफेस कैसा रहेगा कंप्यूटर में, तो आप वहाँ पे जाएं तो आपके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं हो कि आप पहली बार देख रहे हो। ओके ओके, तो आपने ये चीज़ें कर ली, आईडी पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, सिस्टम नेम वगैरह सब देख लिया। अब आते हैं मेथड पे। तो मेथड पे आपको राउंड्स में चलना है। पहले राउंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ते जाना है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उनको टिक करते जा रहा है। सो राउंड 1 में आपको वो क्वेश्चन करने हैं so only questions, या आंसर only the questions which you are familiar with, या जिनके आंसर आप जानते हैं। only questions whose answers you know, जिनका आंसर आपको पहले से पता है उनको टिक कर लीजिए। टिक कर लोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, राइट करना है आप, इनको राइट कर दो या आंसर कर दो, ये तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ग्रीन में चले जाएंगे ये सारे। सिर्फ वही तो क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, बाकी भी आते जाएंगे। तो राउंड 2 में पूरा करना क्या है, वो ये करना है। एक तो काम आपने ये किया, दूसरा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनको देख के लगेगा कि मैं क्वेश्चन, मेरे को आंसर आ रहा है लेकिन मैं डाउटफुल नहीं हूँ। इफ़ यू नो द आंसर एंड डाउटफुल, know the answer but you are doubtful। ओके, आपको आंसर लग रहा है कि एक है लेकिन आप थोड़ा डाउट नहीं है या यू आर नॉट श्योर, देन क्या करना है, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो ये किस में चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा पर्पल विथ ग्रीन डॉट। इसमें ही you think you can find the answer by calculation or any other means, जिनको आपको लग रहा है कि मैं इनके एक आंसर निकाल सकता हूँ, तो उसको सीधा मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। अभी सॉल्व करने नहीं बैठना है। ये जो सेकंड वाले क्वेश्चन है और थर्ड वाले क्वेश्चन, इनको अभी आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है, अभी सिर्फ उनको करना है जिनका आंसर आपको आ रहा है, मार्क फॉर रिव्यू। ओके, इसके बाद जो बच जाएंगे ना, लीव ऑल अदर क्वेश्चंस, इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ देने। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी कोई ऐसे क्वेश्चन से आपका पाला नहीं पड़ेगा कि जिससे आपको जो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर ले, या जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं और आपका बाकी पेपर खराब हो जाए। ओके, क्योंकि आपने उनको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया, आपने सॉल्व करके नहीं बैठे हैं। तो राउंड 1 में आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जो आ रहे थे आपने टिक कर दिए, जिनके बारे में आप डाउटफुल थे उनको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया।
और जो नहीं आ रहे थे आपने उनको छोड़ दिया। फिर राउंड नंबर 2 में आइए, जो आ रहे थे आपने तो कर दिए। उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, जो आपने आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, वो सारे क्वेश्चन जो आपने आंसर किए थे लेकिन मार्क फॉर रिव्यू में डाले थे, तो अगले राउंड में वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ। अब यहाँ भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करे, क्योंकि आपने मार्क फॉर रिव्यू में ही तो डाला था, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया था। मार्क फॉर रिव्यू में आपने उन्हीं क्वेश्चन को डाला था जिनमें आपको लगा था कि बस मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये आंसर है या वो आंसर है, थोड़ा सा डाउट है। ओके, तो इसमें जो हो रहे हैं वो कर दीजिए, जो नहीं हो रहे हैं वो छोड़ दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आ रहे हैं वो कैलकुलेट करके या फाइंड आउट कर दीजिए आंसर, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस राउंड के बाद फिर जो दूसरे जो थे अटेम्प्ट क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नोट आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। वो सारे क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे लेकिन मार्क फॉर रिव्यू में डाले थे। तो बेसिकली राउंड 2 में आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपने मार्क फॉर रिव्यू में डाले थे। ओके, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, छूट जाने दीजिए, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब जो आपको टाइम बचा ना वो आपको देना है राउंड 3 में। तो अब तक जो सिंपल क्वेश्चन लग रहे थे ना वो सारे हो गए होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में अटक भी जाएंगे ना तो उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से बाकी पेपर आपका खराब नहीं होगा, बाकी वो क्वेश्चन खराब नहीं होंगे आपके जिनका आंसर आपको आ रहा था। ओके, तो राउंड 3 में अब आपको क्या करना है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस, लेकिन पहले उससे पहले आप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। कैसे पता चलेगा, नीचे वहाँ पे जो मैंने बता रहा था कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ना कि अभी भी है या हट गया, आई गेस हट गया। ओके, तो जो सारे क्वेश्चंस आ रहे थे नीचे उसमें आप देख लेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। ओके, उससे पता चल जाएगा कि आपका जो टारगेट कितना था, कितने क्वेश्चंस का था, कितने मार्क्स का था, क्या अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है तो बढ़िया है, नहीं अचीव हुआ है तो क्या करो कि यहाँ पे आपको करना है कि अटेम्प्ट ऑल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। पहले राउंड में जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, प्लस क्वेश्चंस लेफ्ट इन राउंड 2, ये सारे क्वेश्चंस बच जाएंगे फिर आपके पास, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ट्रिक यूज करनी है, अप्लाई एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन रूल अप्लाई करना, क्या मतलब है कि आप सीधा किसी क्वेश्चन में तुक्का मत मारिए। अगर आप सीधा तुक्का मार रहे हैं ना तो आइडियली चांस ये है कि 75% चांस है कि गलत होगा, 25% चांस है कि सही होगा, है ना, क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत होंगे, एक ही तो सही होगा ना। तो कभी भी सीधा 4 ऑप्शन है तुक्का मत मारिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको ज़रूरत है कि मुझे मेरे टारगेट के हिसाब से और भी मार्क्स लाने या और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं, तब तो क्या करोगे, आपकी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे और कैसे भी करके आप को क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। आपको वही क्वेश्चन करने हैं इस राउंड में जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। अगर आपने 2 एलिमिनेशन कर दिए ना ऑप्शन, कि किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, आप श्योर हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ट्रू नहीं हो सकता, तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। अब अगर आप तुक्का मारते हो तो आपका तुक्का सही होने के चांस 50% है, गलत होने के चांस 50% है ना। सपोज आपने इस तरह के 4 क्वेश्चन कर लिए, एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन हटा के पीछे 2 बचे, 2 में तुक्का मारा आपने 4 क्वेश्चन किए, तो आइडियली क्या होगा, हर क्वेश्चन का चांस क्या होगा, 50% सही होने का, 50% गलत होने का। तो आइडियल कंडीशन में मैं देखूं तो इसमें 2 सही होंगे और 2 गलत होंगे। आइडियल कंडीशन में देखूं तो 2 सही होंगे, उसके आपको कितने मार्क्स मिले, 2 × 4 8 मार्क्स। 2 गलत हैं, उसके कितने कटे, -2, तो तब भी आप 6 पॉजिटिव में, आइडियल कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो
अगर यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं उसके बाद आपको तुक्का मारना है तो कभी भी 4 ऑप्शंस के साथ तुक्का मत मारिए, 2 ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मारिए। तो ब्लाइंड अगर आप ब्लाइंडली आंसर कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा इतना आप दिमाग लगा के करें, ठीक है। तो आज के लिए यही, और अगले फिर वीडियो में मिलते हैं हम।